नमो नमः साथियों। हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमारे सपनों को साकार करने का और हमारे जीवन को सार्थक बनाने का एकमात्र साधन होता है हमारी पुस्तकें। और पुस्तकें ही हमारा मित्र, साथी या सहारा मान लीजिए। तो कितना भी पेन हो, कितना भी संघर्ष हो, किसी भी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, हमें किसी भी हालत में हमारी पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना है। मेरे भी दांत का ऑपरेट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रक्रिया है, लेकिन इतने दर्द में भी जब तक मैं पुस्तक नहीं उठाती हूँ, पुस्तकें मेरे पास ही पड़ी रहती हैं, जब तक पुस्तक नहीं उठाती और कुछ पढ़ नहीं लेती, जब तक एक सुकून नहीं मिलता है और सुना सुना सा लगता है सब कुछ। तो पुस्तकों का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। हम हमारी विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो विषय वस्तु में हम वैदिक साहित्य को पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे ऋग्वेद का क्रम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऋग्वेद का क्रम मतलब विभाजन। और हमारा जो ऋग्वेद है चारों वेदों में वही ऐसा वेद है जिसका विभाजन 2 क्रमों में हुआ है, एक अष्टक क्रम और एक मंडल क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अष्टक क्रम को देखेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में तो अलग से ये बिंदु डाला हुआ है पाठ्यक्रम में, ऋग्वेद का क्रम। तो अष्टक क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 8 अष्टकों में बंटा है। यानी ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। ये जो अष्टक हैं आगे जाकर 64 अध्यायों में विभक्त हैं। यानी प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो पूरे अध्याय कितने हो गए? 64 अध्याय। तो अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय। और ये 64 अध्याय जो आगे जाकर 2024 वर्गों में बटे हैं। यानी जो 2006 वर्ग तो मूल हैं और 18 वर्ग हैं वो बालखिल सूक्तों का संग्रह है। मतलब जो ये बालखिल सूक्त क्या है? जो बाद में जोड़े हुए मंत्रों का समूह है। तो बालखिल मंत्रों का समूह है वो कितने वर्ग हैं? 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2024 जो वर्ग हैं उनमें से 2006 तो मूल वर्ग हैं और 18 जो वर्ग हैं वो बालखिल मंत्रों का समूह है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 2024 वर्ग। और ये आगे जाकर 2024 वर्ग हैं वो मंत्रों में बटे हैं। आपको पता है ये पूरा ऋग्वेद है, उसमें क्या है? मंत्र हैं। और मंत्र कितने हैं? 10,552। ठीक है, तो अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं। ठीक है, ये तो अष्टक क्रम का विभाजन हुआ। लेकिन ये विभाजन प्राचीन माना जाता है, अवैज्ञानिक माना जाता है, अनैतिहासिक माना जाता है। ज़्यादा प्रचलन किसका है? मंडल क्रम का है। तो मंडल क्रम के अनुसार जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10 मंडल होने के कारण ही ऋग्वेद की शाकल शाखा को 10 मंडली या दस्तई कहा जाता है। और शाकल शाखा के प्रवर्तक आचार्य शाकल्य हैं। और ये जो आचार्य शाकल हैं, शाकल ऋषि हैं, इन्होंने ऋग्वेद का मंडल क्रम का विभाजन किया है। ये भी आप याद रखिएगा। तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ये 10 मंडल 85 अनुवाकों में बंटे हैं। यानी 10 मंडल आगे जाकर अनुवाकों में बंटे हैं। तो कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक है। आगे जाकर ये अनुवाक किस में बंटे हैं? आपको पता है, सूक्तों में बंटे हैं। क्योंकि ऋग्वेद में सूक्त है ना, सूक्तों का हम अध्ययन करते हैं। अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त जो भी हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त, बहुत सारे सूक्त हैं। सूक्त का मतलब उस सूक्त में उस देवता से संबंधित स्तुति वाले मंत्र हैं। तो 10 मंडल, 85 अनुवाक, और ये 85 अनुवाक हैं वो 1028 सूक्तों में बंटे हैं। ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं? 1028। और इन 1028 सूक्तों में आपको पता है 1017 तो मूल सूक्त हैं, क्योंकि ऑप्शन में वो 1017 भी दे सकता है। 1017 और 1028 अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो आपको 1028 करने हैं। लेकिन ऐसा पूछ लिया कि ऋग्वेद में मूल सूक्त कितने हैं, तो 1017 हैं। और 11 सूक्त कौन से हैं? बालखिल मंत्रों का संग्रह है, बालखिल सूक्त हैं, बाद में जोड़े गए हैं। और ये बालखिल सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में है सारे के सारे, ये भी याद रखिएगा। तो टोटल सूक्त कितने? 1028 सूक्त। और आगे जाकर सूक्त भी मंत्रों में बटे हैं, मंत्रों में विभाजित हैं। तो मंत्र कितने हैं? जितने अष्टक क्रम में मंत्र थे उतने ही इधर ही हैं।
तो 10,552 मंत्र हैं। तो मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक और हमारे 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। और अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टक 64 अध्याय, 8 अष्टक 64 अध्याय, फिर आगे जाकर अध्याय हैं वो 2024 वर्गों में बटे हैं और उसके बाद 10,552 मंत्रों में बटे हैं। 10 मंडल, 85 अनुवाक फिर सूक्तों में बटे हैं, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र। और अलग से आपसे पूछा जाए, ऐसे रेफरेंस देकर वो पूछ ले कि कात्यायन के ग्रंथ सर्वानुकर्मणि के अनुसार कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में, तो कात्यायन जी ने चर्चा की है अपने सर्वानुकर्मणि जो ग्रंथ है उसमें कि ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, और वैसे मंत्र कितने हैं? 10,552 है। तो ये ऋग्वेद का विभाजन है 2 क्रमों में, और मंडल क्रम का विभाजन ही वैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है और नवीन है। और ये विभाजन किसने किया है? साकल्य ऋषि ने किया है। ठीक है, और वैसे अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उसमें आगे अक्षर कितने हैं, वर्णों की गिनती की जाए तो 4,32,000 अक्षर हैं और 1,53,826 पद हैं पूरे ऋग्वेद में। अक्षर वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। 4,32,000 अक्षर हैं ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद का अष्टक क्रम और मंडल क्रम के अनुसार विभाजन हुआ। धन्यवाद। जयतु संस्कृत, जयतु भारतम।